बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, इस साल हमारे मुल्क में कोहरा जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ पड़ा है। वैसे तो हर साल कोहरा पड़ रहा होता है, लेकिन इस साल जो है वो कोहरे की शिद्दत ज़्यादा थी। पिछली 3 रातों से जो है वो कोहरा पड़ रहा था। फसल जो है, काफ़ी फसलें जो है वो ख़राब हो गई। जैसे कि आलू की फसल को अगर आप ले लें, एक महंगी फसल है। हमारा काश्तकार बड़ी मुश्किल से काफ़ी ज़्यादा ख़र्चा करके आलू की फसल काश्त कर रहा होता है। आलू के खेत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। इसके साथ ये जो खेत आप देख रहे हैं, मुकम्मल तौर पे ये ख़राब हो गया। तकरीबन आप देखें सारा का सारा सूख गया है। और ये बेहतरीन उस वक्त फ्रूटिंग कर रहा था, यानी फल इसके ऊपर लगा हुआ था। बैंगन का खेत था ये। बैंगन आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो काश्तकार है वो बैंगन उसके बिल्कुल तैयार थे। फसल उसकी मुकम्मल तौर पर तैयार थी। कोहरा ज़्यादा पड़ा, पिछले साल की निस्बत ज़्यादा पड़ा। पिछले सालों में ख़राब नहीं होता था, इस साल जो है ये सारा का सारा खेत जो है वो बैंगन का ख़राब हो गए। मुकम्मल तौर पे जो है वो पत्ते सूख चुके हैं। इसके अलावा जो सरसों के खेत थे, सरसों राया कैनोला की जो फसल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है कोहरे की वजह से। बरसीम जो है उसकी भी बढ़ोतरी रुक गई है। इसके अलावा आम के जो बागात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हुए हैं इसी कोहरे से। इस वक्त हमारा काश्तकार ये पूछ रहा होता है कि क्या किया जाए, कोहरे से किस तरीके से बचा जाए। देखिए, जब जिस वक्त कोहरे ने आपका नुकसान कर दिया है, अब आप कोहरे से बच तो नहीं सकते। कोहरे से बचने के लिए आपको पहले एहतियाती तदाबीर के तौर पे आपको हल्की आबपाशी करनी चाहिए थी। जिन रातों के अंदर आपको अंदाज़ा होता है कि कोहरा पड़ सकता है, आपको चाहिए कि आप हल्की आबपाशी कर दें। आप पानी जब आप लगा देते हैं तो आपकी फसल को कम नुकसान होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है, अगर बैंगन की बात की जाए, अगर आपने पानी लगा भी रखा होगा तब भी बैंगन की फसल तो ख़राब हो ही जाती है। तो फिर इसका क्या इलाज है कि आपने पानी भी लगाया है, उसके बावजूद भी फसल कोहरे से ख़राब हो सकती है। तो फिर आप क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। काश वो इसके अलावा आपको चाहिए कि आप इसका स्प्रे भी करा लें। स्प्रे कराने के लिए बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे किया जाता है। आपकी आलू की फसल हो या आपकी बैंगन की फसल हो, आपको चाहिए कि आप बायोस्टिमुलेंट के स्प्रे करवा लें। मार्केट में आपको मिल जाते हैं बायोस्टिमुलेंट, हर कंपनी तकरीबन दे रही होती है। जैसे कंपनी की अगर बात की जाए तो क्वांटस के नाम से आपको बायोस्टिमुलेंट मिल रहा होता है। इसके अलावा फर्टिसाइंस का एक स्टिमुलेंट, वो भी बहुत ज़्यादा आमतौर पर हमारे काश्तकार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पुलवान के नाम से मिल रहा होता है। काश्तकारी बायोस्टिमुलेंट के अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कुछ ताकत के अज्जा होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ PGR होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, जो हमारी फसल को इतना ताकतवर कर देते हैं, इतना मजबूत कर देते हैं, इन्हें ताकत एनर्जी दे रहे होते हैं कि हमारी फसल जो है वो कोहरे को बर्दाश्त करती है। कोहरे के अंदर हमारी फसल ख़राब नहीं होती। तो आपके बागात हों या आपकी फसलें हों, बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे करा के आप अपनी फसलों को इनसे बचा सकते हैं। डोज की अगर बात की जाए तो हर कंपनी की जो प्रोडक्ट होती हैं उनकी मुख्तलिफ ही डोज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर क्वांटस की बात की जाए तो 400 ml फी एकड़ के हिसाब से 100 से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका स्प्रे किया जाता है। अगर फर्टिसाइंस के पुलवान की बात की जाए तो 500 ml फी एकड़ के हिसाब से 100 से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके इसका स्प्रे किया जाता है। काश को इस वक्त जब हमारी फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो अब हमारे काश्तकार भाई क्या करें ताकि उनकी फसल जो है दोबारा से ठीक हो जाए। चाहे वो आलू की फसल है या वो बैंगन की या बरसीम की या सरसों राया की फसल है, अब वो किस तरीके से अपनी फसल को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको चाहिए कि आप वही बायोस्टिमुलेंट के या अमाइनो एसिड के स्प्रे करें। होता क्या है कि जब कोहरा पड़ता है तो हमारे पौधों के पत्तों के अंदर, टहनियों के अंदर जो पानी होता है वो भी बर्फ़ जम जाती है उसकी। जैसे पत्ते के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। पत्ते जो हमारे इस तरीके से सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप बायोस्टिमुलेंट के स्प्रे करवा लें। इससे क्या होगा कि टहनी, क्योंकि देखें अगर आप ये टहनी को देखेंगे तो ये सब्ज़ है, इसके अंदर फूट इसकी हो जानी है, नए शगुफ़े, नई पत्ते इसके निकलने हैं। लेकिन जब आप बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे करा लेंगे, जिसके अंदर आपको PGR भी मिल रहे होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी मिल रहे होते हैं, वो इसकी बढ़ोतरी को तेज़ कर देंगे। शगुफ़े आपके, टहनियाँ जो है वो तेज़ी के साथ निकल रही होंगी, पत्ते तेज़ी के साथ निकल रहे होंगे, आपकी फसल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जा रही होगी। 8 दिन के बाद आप दोबारा भी स्प्रे करा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।